नमस्कार, मेरा नाम हीरल कवलानी है। मैं आपके सामने नई कहानी लेकर हाजिर हूँ जिसका शीर्षक है तरबूज के सहारे। तो आइए शुरू करते हैं। गरीब दास बहुत ही गरीब था। गरीबी के चलते उसने जीवन में दान धर्म कभी भी नहीं किया। जब उसका मरण काल निकट आया तो उसने सोचा कि कुछ न कुछ दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पापों का नाश हो जाता है। मुझे भी कुछ दान करना चाहिए। एक दिन उसके द्वार पर एक भिखारी आया। गरीब दास ने सोचा कि इससे अच्छा सुयोग फिर कब मिलेगा। घर में एक तरबूज रखा था। उसने वह तरबूज उस भिखारी को दान कर दिया। 2 दिन बाद ही अकस्मात गरीब चल बसा। उसे जब यमराज के समक्ष पेश किया गया और लेखा जोखा देखा गया तो वह तरबूज चित्रगुप्त के सामने नाचने लगा। चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, महाराज, इस जीव ने मरने से 2 दिन पूर्व एक तरबूज दान किया था। इसके अतिरिक्त जीवन भर इसने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया। महाराज ने आदेश दिया, इसका तरबूज इसे वापस कर दो। जब तक तरबूज के दान का पुण्य फल इसके साथ रहेगा, यह स्वर्ग की यात्रा करेगा। गरीबदास वह तरबूज लेकर स्वर्ग की ओर बढ़ने लगा। मार्ग में कुछ अन्य जीवात्माएं भी उसके साथ चलने लगी। तब गरीबदास बोला, तरबूज तो मैंने दान किया था, तो मुफ्त में ही स्वर्ग की यात्रा करने के इच्छुक हो। मना करते करते भी कुछ जीवात्माएं गरीबदास के पीछे लग गईं। वे सब स्वर्ग की ओर बढ़ते जा रहे थे। इधर जैसे जैसे स्वर्ग का द्वार निकट आता जा रहा था, वैसे वैसे ही तरबूज का पुण्य फल भी क्षीण होता जा रहा था। गरीबदास स्वर्ग के द्वार तक ही पहुंच पाया था कि तरबूज एकाएक फट पड़ा, कारण कि उसका पुण्य फल समाप्त हो चुका था। इस तरह गरीबदास की आत्मा और उसकी आत्मा के पीछे लगी जीवात्माएं भूमंडल पर आ गिरीं। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जीवन भर पाप करने के बाद एक पुण्य कर देने से पापों का बोझ कम नहीं हो जाता। पापों का फल प्रत्येक जीव को अवश्य ही भोगना पड़ता है। धन्यवाद। कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।